मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, उसका मान सम्मान नहीं करता है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अतः हमें क्रोध से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना माता पिता को हत्या कर देता है, उनसे अपशब्द कहने लगता है, यहाँ तक कि अपना गुरु का भी अपमान कर देता है। दोस्तों, हमें कभी भी क्रोध के आवेश में आकर ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें सबसे बड़ा पाप लगता है। ऐसा पाप से हमें बच के रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जीने से अच्छा मरना ही अच्छा था। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो इसको कैसे रोका जा सकता है। इसे रोकने का आसान तरीका है। तो जो भी व्यक्ति यदि क्रोध का आवेश में होता है तो उस व्यक्ति को भगवान का ध्यान करना पड़ेगा और उसे दूसरों की भलाई के बारे में चिंतन करना होगा। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, वही व्यक्ति महान होता है और हमें कुछ देर बाद हमारा मन शांत हो जाएगा, हम क्रोध का आवेश से बच सकते हैं। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण, अगला कारण है लोभ। यदि आप लोभ करते हो तो अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि लोभ ही विनाश का जड़ है, पाप का जड़ है। इसलिए हमें कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति लोभ लालच करता है, चोरी करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, उसका पूरा विनाश हो जाता है। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, यदि उनके अंदर अहंकार आ जाता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति का भी पतन हो जाता है। दोस्तों, हमें अहंकार से बच के रहना चाहिए। हमें अपना ज़िंदगी में कभी भी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। सभी से मृदु बानी में बातें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं होता है। योग के वृत्तियों के द्वारा जो व्यक्ति मन पर काबू पा लेता है वह व्यक्ति दुनिया का सर्वशक्तिशाली बन जाता है। इसलिए दोस्तों, जितना भी हो सके कोशिश कीजिए कि हम अपना मन को वश में कर सकें। आइए, अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण के बारे में, जो सभी को सुनना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कोई भी स्त्री को, गर्भवती महिलाओं को मारता है, उनकी हत्या करता है, उन्हें अपशब्द कहता है, तो इनसे सबसे बड़ा पाप लगता है। और कोई भी पुरुष यदि कोई भी स्त्री को नहाते वक्त उसकी तरफ देखता है, उसे गलत नज़र से देखता है, तो इसे सबसे बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, ऐसा गलती भूल कर भी कभी नहीं करी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर, इंद्रियां और मन उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, अतः इनसे हमें जो फल प्राप्त होता है वह भी नाशवान और क्षणिक होता है। एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य हुआ है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। दोस्तों, सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु, पक्षी और ईश्वर सबको अपने बस में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती
कभी ना करी। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं, भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं, वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होती है। शुभ कर्म से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार हम सब के भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देर होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत्यकाल में शरीर त्यागते समय जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, वे मेरे स्वभाव को पा लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। शरीर त्यागते समय प्राणी यदि किसी का भी स्मरण करता है तो वह उसी योनि को प्राप्त कर लेता है, जैसे भरत मुनि ने हिरण की योनि प्राप्त की थी। इसलिए हे पार्थ, तुम सदा मेरा चिंतन करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में निरंतर अपना मन लगाकर भजन करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो सर्वज्ञ है, अस्तहीन है, सूक्ष्म है, परंतु शासन करने वाला है, सूर्य के समान तेजोमय तथा सबका पालन करने वाला है, ऐसे परमेश्वर का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर त्यागता है, वह उसी दिव्य परमेश्वर में लीन हो जाता है। वेदों के जानकार तथा विवेकी जन, जिसे अक्षर ब्रह्मा कहते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी जिसके लिए तपस्या करते हैं, उसी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। योगी इसी विधि को अपनाते हैं। इंद्रियों को सब ओर से रोककर मन को हृदय में तथा प्राण वायु को मस्तक में केंद्रित करके जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्मा ओम का चिंतन करते हैं, वह मुझे प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे धनंजय, जो निर्मल मन से नित्य ही मेरा स्मरण करता रहता है, उस भक्त को तो मैं सहज ही मिल जाता हूँ। समझने की बात यह है कि सर्वलोक आदि सभी लोग नाशवान है, उनको प्राप्त करके भी पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। केवल मुझे प्राप्त करने के बाद ही जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग मिलाकर चतुर्योगी होते हैं। 1000 चतुर्योगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही लंबी एक रात होती है। ऐसे दिन रात के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के शरीर से सब प्राणी जन्म लेते हैं और रात होने पर उनके शरीर में ही सब समा जाते हैं, परंतु अनश्वर जो महाविष्णु परमात्मा है उसे प्राप्त कर लेते हैं, पर वे आत्मा भी शाश्वत हो जाती है। उस सत्यनारायण से मिल जाने पर भक्त को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। वही मेरा अनश्वर परम धाम है। यज्ञ, तप, दान, व्रत, उपवास, तीर्थ आदि के सेवन से पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इससे ऊपर उठकर मुझ परमेश्वर में लीन होने पर पुनः जन्म नहीं होता। मैं ही अक्षर ब्रह्मा हूँ। उस सत्य को जानो तथा मुझे निरंतर स्मरण करो। मुख्य शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक ही जल, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, पर असल में एक ही है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा ब्रह्मा अध्यात्म, कर्म, अभिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न होते हुए भी तत्वतः एक ही होता है। सत और असत सब परमात्मा ही है। परमात्मा नो तो सत कहे जा सकते हैं और नो तो असत। परमात्मा सत भी है और असत भी। सत असत दोनों से परे भी है। जो व्यक्ति जीवित रहते परमात्मा को नहीं भजता, यदि अंत समय में उनका स्मरण करता है
तो भगवान इतने दयालु होता है कि उसका भी उद्धार कर देता है। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम प्रतिदिन भगवान का ध्यान करें। हर समय भगवान के स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित होंगे, क्योंकि वे भगवान की अपरा सांसारिक प्रकृति है। संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का ही है, तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। अभ्यास में मन लगाने से प्रसन्नता होती है और मन न लगाने से घिन्नता होती है। अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिन्नता दोनों ही न हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिन्नता हो भी जाए तो उनको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा भाव बना होता है, उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा, उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है, उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। मनुष्य को लोभ लालच में कभी नहीं भागना चाहिए, भोगों के पीछे भी कभी नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।